आपके साथ मैं हूं दीपिका। इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है। एक बार फिर मेकर्स ने चल दी है बड़ी चाल और जब तक लीड कर रहे थे रजत दलाल तब तक सबकी सांसें अटकी हुई थी, ये सोचकर कि इस शो को क्लियर मार्जिन से, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं रजत दलाल। लेकिन मेकर्स की चाल के आगे सारी आर्मी पस्त पड़ जाती है। एल्विश यादव सपोर्ट कर रहे थे रजत को और कहीं ना कहीं अनहोनी की आशंका सबको थी। वो आशंका जो कि कहीं ना कहीं कटारिया के साथ हुआ, ऐसा ही धोखा रजत दलाल के साथ भी हुआ है और रजत दलाल घर से इविक्ट हो गए हैं। करणवीर मेहरा टॉप 3 में थे, लेकिन 3 नंबर की पोजीशन से जहां करणवीर को बाहर होना था वहां बाहर हो गए हैं रजत दलाल। यानी कि इस शो को टॉप 2 कंटेस्टेंट मिल चुके हैं और वो है विवियन डिसेना और करणवीर मेहरा। अब रजत दलाल जब शो से बाहर हो गए हैं तो सोचिए रजत के फैंस किसको वोट करेंगे। रजत के फैंस वोट करेंगे विवियन डिसेना को और विवियन डिसेना के पास पहले से ही इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो मिडनाइट में 10 से 15 मिनट के लिए वोटिंग लाइंस खोली जाएंगी और रजत दलाल के फैंस बहुत ज्यादा शॉक होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त से अंदर से ये खबर आ रही है कि रजत जो है वो शो से बाहर हुए हैं। पहले खबर यह आ रही थी तीसरे नंबर पर करणवीर बाहर हो रहे हैं, लेकिन अब रजत दलाल शो से बाहर हो गए हैं और बड़े बड़े लोग दंग रह गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े यूट्यूबर्स सपोर्ट कर रहे थे और इसी का विरोध मीडिया भी कर रहा था कि अगर आप इतने बड़े बड़े फैन फॉलोइंग वाले लोगों को लेकर आएंगे तो रियल पर्सनैलिटी बाहर कैसे आएगी। तो मेकर्स भी कहीं ना कहीं समझ रहे थे और वो बात भी थी कि आप अगर किसी इंसान को ट्रॉफी देंगे तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि कई सारे क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हुए हैं। ऐसे में अगर आप ट्रॉफी रजत को देते हैं तो वो जस्टिफाई कैसे होगी। आप क्या चाहते हैं, क्या सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं, ये बातें मीडिया लगातार उठा रहा था कि आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देंगे। तो शायद मेकर्स ने इन सारी चीजों को ध्यान में रखा और जो रजत दलाल इस शो को जीत रहे थे वो नंबर 3 पर इविक्ट हो गए हैं। नंबर 6 से गई ईशा, नंबर 5 से गई चूम और नंबर 4 से गए अविनाश और रजत दलाल इस शो में नंबर 1 पर थे वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन मेकर्स की चाल के आगे सारी आर्मी फेल हो गई, एल्विश यादव के सारे गणित फेल हो गए। उन्होंने कुछ देर पहले ये वीडियो भी रिलीज किया था कि लाइव वोटिंग के लिए तैयार रहना, सिस्टम को फाड़ देना, लेकिन बिग बॉस के सिस्टम के आगे कोई सिस्टम नहीं चल पाता है और रजत दलाल जो है इस शो से बाहर हो गए हैं। हालांकि रजत दलाल के गेम की अगर मैं बात करूं तो रजत दलाल का गेम बहुत अच्छा था, उनके समीकरण बहुत अच्छे थे, 100% उन्होंने हर टास्क में दिया है और अपनी हद में रहकर उन्होंने हर चीज को करा है, चाहे संचालन हो या फिर किसी टीम के लिए बायस्ड होना हो, कुछ भी हो। रजत ने हमेशा से गेम के नजरिए से बिग बॉस के गेम को खेला है। जहां बाकी लोग 80% 90% देते हुए नजर आए, रजत ने 100% दिया और वो शो से इविक्ट हो गए हैं और 3rd नंबर पर इविक्ट हुए हैं। तो घर में टॉप 2 कंटेस्टेंट जो हैं वो अब हमें मिल चुके हैं विवियन डिसेना और करणवीर मेहरा, जिनके बीच में 11:30 से 12 के बीच में लाइव वोटिंग होने वाली है। और डेफिनेटली अगर लाइव वोटिंग होगी तो करणवीर मेहरा शायद नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि विवियन डिसेना को न सिर्फ देश से सपोर्ट है बल्कि विदेशों से भी सपोर्ट मिल रहा है। और विवियन डिसेना की फैन फॉलोइंग हम सब ने देखी है कि लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, कितने ज्यादा कनेक्टेड हैं। तो इस सीजन को मेरे ख्याल से तो विवियन डिसेना जीत रहे हैं और रजत के जो फैन फॉलोइंग थी, रजत को जो सपोर्ट कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो लोग विवियन के पास जाएंगे, क्योंकि विवियन और रजत के बीच का बॉन्ड बहुत गहरा था और करणवीर के साथ रजत की कभी बनी नहीं। आपका क्या कहना है रजत के इविक्शन पर, कमेंट कर जरूर बताइएगा।